हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं एग्ज़ाम ट्यूब में एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। यूट्यूब में जो ये लेक्चर आपको मिल रहे हैं आज 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी बुक में, उसमें 4th चैप्टर है अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है? चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर of variable is always 1। मतलब जो वेरिएबल होता है इक्वेशन में, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही हो सकती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन जो होता है वो 1 वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो, अगर 1 वेरिएबल हो सकता है और 2 वेरिएबल, तो सबसे पहले तो 1 वेरिएबल देखते हैं। 1 वेरिएबल मान लो कि हम 1 वेरिएबल x ले लेते हैं या y ले लेते हैं या z ले लेते हैं या u v w कुछ भी ले लेते हैं या r ले लेते हैं, s ले लेते हैं, t ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई ऐसा बाउंड तो नहीं है। पर जनरली हम x लेते हैं, y लेते हैं। ठीक है, अगर एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो हम x यूज़ कर लेते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं तो x एंड y ले लेते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन भी पढ़ेंगे, तो 3 वेरिएबल में x y z भी ले लेते हैं या u v w भी ले लेते हैं। ठीक है, 4 भी वेरिएबल होते हैं। तो इस तरीके से कितने वेरिएबल होते हैं ये डिपेंड करता है इक्वेशन पर। ठीक है, आपको पढ़ना है 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, सपोज x + 2 = 0। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। ये जो वेरिएबल होता है इसका मतलब होता है चर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वेरिएबल का मतलब वो होता है जिसकी वैल्यू वेरी करे, मतलब चले, चेंज हो, वेरी करे। चर मतलब चले, चले मतलब चेंज होगी, जो चलेगी वो बदलेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू चेंज होना। अब यहाँ पर एक वेरिएबल आपको दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना वेरिएबल x। 2 तो कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। 3 5 7 कुछ भी नहीं हो सकती ना, 2 की 2 ही रहेगी, वो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? x है। अथवा मैं अगर वेरिएबल y लूँ तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 2y + 9 = 0, ऐसा लिख सकता हूँ। या z लूँ तो 2z + 5 = 0, या x लूँ तो 3x + 7 = 0, कुछ भी लिख सकता हूँ ना। वेरिएबल हमारा एक है। रही बात दूसरी चीज़, इसमें समझने की दूसरी बात ये है कि ये x का जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब इस वेरिएबल में जो उससे मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पर x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई है? 1 का। कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स कि 1 का मल्टीप्लाई है। यहाँ x का कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। मतलब उसमें किस चीज़ का गुणा है। ठीक है, गुणा मतलब मल्टीप्लाई है। तो यहाँ x में x का कोएफिशिएंट इसमें 1 है, इसमें x का कोएफिशिएंट इसमें 3 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर z का कोएफिशिएंट भी 2 है। ठीक है, ये होता है कोएफिशिएंट होता है। क्लियर है? ये सारी कैसी इक्वेशन हुई? इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर है? इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल में इक्वेशन। फिर दूसरे टाइप की भी होती है 2 वेरिएबल। मान लो अगर आपसे पूछते हैं कोई
कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसमें दो चर हो। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल, सपोज आप एक वेरिएबल को x ले लिए, दूसरे वेरिएबल को y ले लिए, तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको समझाया हूँ कि किसी भी चीज़ को इक्वेशन या हिंदी में समीकरण तभी कहेंगे जब उसमें इक्वल का साइन लगा हो, ये ज़रूरी है। इक्वल के साइन के साथ चाहे x हो, बाई मतलब 5 हो, 0 हो, 10 हो, -5 हो, कुछ भी हो, जब तक इक्वल का साइन नहीं लगेगा तब तक हम उसको इक्वेशन या समीकरण नहीं बोलेंगे। तब तक वो कोई एक्सप्रेशन रहेगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, जिस भी फॉर्म में हो। लीनियर पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, इसी के पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल। तो उसमें मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसमें x का कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, ये भी 1 है। 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब इसी चीज़ को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, जब ये 3 को राइट साइड उठा ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? तो क्या मैं ऐसा इसको कह सकता हूँ कि ट्रू वेरिएबल में जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो होता है इसका, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, जहाँ a क्या होता है, वेयर a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। मैं आपको यहाँ पर और क्लियर करूँ अगर, तो a एंड b जो यहाँ x एंड y के कोएफिशिएंट हैं, वो भी जनरली ये कांस्टेंट ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट टर्म 9 है, तो ये कोएफिशिएंट तो ये हो गया 2x का 3y का। बट आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ x का कोएफिशिएंट जो 2 एंड y का 3 है, ये भी तो कांस्टेंट है। 2 3 कांस्टेंट ही है ना, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, चेंज नहीं होगी। ये 9 भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि मान लो कोई एक जनरल फॉर्म दे दिया, उसको बोल दिया कि आप x के इस पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज करो, या मान लो कि x इक्वल टू 3y माइनस 7 दे दिया और ये बोल दिया कि इसको जनरल फॉर्म में चेंज करो। तो चलो इसी को देख लेते हैं। मान लो आपको चेंज करना है, यू हैव टू चेंज द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, मान लो इक्वेशन दे दिया 3x इज इक्वल टू 2y प्लस 11, ये दे दिया। अब अगर आपको इसमें जनरल फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे, x एंड y को दोनों को एक साथ रखेंगे, कोएफिशिएंट को, क्योंकि हमारी जनरल जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। मतलब सारे जो टर्म्स हैं वो इक्वल के एक साइड होते हैं, एक साइड 0 होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, 3x 2y को इधर उठा लेते हैं, तो ये माइनस का 2y, इधर प्लस 2y है तो माइनस हो जाएगा, 11 इधर प्लस है तो इधर आएगा, तो ये -11 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? इसमें अगर x का कोएफिशिएंट पूछे, कोएफिशिएंट ऑफ, ये पूरा आप लिख लेना, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 3, y का कोएफिशिएंट क्या होगा
-2, ध्यान रहे साइन के साथ आपको लिखना, ये पूरा -2 है। कांस्टेंट टर्म क्या है? -11, ठीक है। या इसी को a की वैल्यू कह सकते हैं, इसी को b की वैल्यू कह सकते हैं और इसी को c की वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? बताओ यहाँ तक सब कुछ, कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब अगर आप मान लो कि आपको दिया है एक सिंगल वेरिएबल दिया है, सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में दिया है इक्वेशन, और उसको आपको बोलता है कि 2 वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करो, मतलब 1 वेरिएबल को आपको चेंज करना है 2 वेरिएबल में, ठीक है। ये चेंज करना है कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लो 2x = 5, आपको ये इक्वेशन है आपकी, आपको इसको चेंज करना है 2 वेरिएबल के फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे? 2x एज इट इज़ रहेगा 2x। अब बाई नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये बाई और बाई का कोएफिशिएंट 0 करेंगे, तो 0 × बाई, और इस 5 को ये तो राइट साइड रहने दो, और अगर आपको जनरल फॉर्म में चेंज करना है तो लेफ्ट साइड उठा लो, तो ये -5 = 0। अब यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? ये जो होगा, ये जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली ये कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा ये 2 होगा, इसी को हम a की वैल्यू भी कहते हैं, a = 2। सेम चीज़ है बाई के लिए, क्या होगा? तो बाई का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर 0 है, और 0 से किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का, किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरी वैल्यू उसकी 0 हो जाती है। तो 0 × बाई मतलब 0, तो यहाँ पर दरअसल बाई 0 नहीं है, बाई का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए बाई का कोएफिशिएंट मीन्स b = 0। एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है? -5, और इसी को हम c की वैल्यू कहते हैं, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है? कहीं भी आपको एक वेरिएबल से 2 वेरिएबल में चेंज करना है, जैसा भी करना है, या कोई जिस भी फॉर्म का गिवन इक्वेशन आपको बोलता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या जनरल फॉर्म में लिखो, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा, इस पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन है तो इसके इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सपोज हमने लिख दिया, मान लो कि x + 2y - 6 = 0। सपोज हमने एक एग्जाम्पल में ये इक्वेशन रख दी, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे? आप जानते हैं कि हमें अगर उनकी स्पेशल वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर एक इक्वेशन है तो हम एक ही वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैक्स अधिकतम हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो वैल्यू सर्टेन होगी, निश्चित होगी। मतलब मान लो कि x अगर एक इक्वेशन है इसमें, और अगर हमें x और y दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करनी है तो हम नहीं फाइंड कर सकते, हम नहीं फाइंड कर सकते दोनों की। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल यहाँ 2 है, x एंड y, और हमारे पास समीकरण इक्वेशन एक ही है। तो एक इक्वेशन से हम 2 वेरिएबल की इंडिविजुअल वैल्यू या सर्टेन निश्चित वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। हमें उसके लिए मिनिमम 2 इक्वेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको और बताऊं तो अगर मान लो कि आपके पास 3 वेरिएबल हैं और 3 वेरिएबल में तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू आपको फाइंड करनी है फिक्स, ठीक है, तो आपको मिनिमम 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मिनिमम 3 इक्वेशन की। 5 वेरिएबल हैं तो 5 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो हमें इनकी पर्टिकुलर या स्पेशल वैल्यू फाइंड करने के लिए, फिक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए जो कि निश्चित होगी, यूनिक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है
और इस इक्वेशन में हमसे बोले कि x एंड y की वैल्यू बताओ, तो x एंड y की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब क्यों, कैसे, देखो मान लो हमारे पास x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू ये 0 गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास x एंड y की कितनी वैल्यू आएगी, सपोज मैं x ये ले लेता हूँ, ये y ले लेता हूँ। सपोज इसमें मैं x की वैल्यू, देखो जितनी हम निकालना चाहें उतनी इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगी। ये भी एक अजीब बात है, अगर आप समझोगे तो आपको लगेगा कि कैसे यार, एक इक्वेशन एक गिवन है उसकी इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगी, कैसे इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगी। मतलब यूं कि अगर आप x की जितनी डिफरेंट वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आपकी मर्जी, जितनी आप डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, y की उतनी ही कुछ अलग अलग वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी। या इसका उल्टा कहूँ तो y की अगर आप जितनी डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की उतनी ही कोई डिफरेंट अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं x इक्वल टू 0 रख दिया, सपोज x इक्वल टू मैं 0 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल टू 0 रखा तो क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 2y इज इक्वल टू ये 6, तो y इज इक्वल टू यहाँ से 6/2 मतलब 3 आ जाएगा। y इक्वल टू क्या आ गया, 3। कब, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी। सपोज मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू जब हम 1 रख दिए तो ये 1 x इस इक्वेशन में रख रहे हैं फर्स्ट में, ये 1 प्लस 2 इंटू बाई, तो बाई तो एज इट इज़ है, और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 2y और ये माइनस 6 है, ये प्लस 1 है, तो 1 माइनस 6 मीन्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2.5 हम कह सकते हैं, या 5/2, आप जो भी लिखो, 2.5 हो गई। x की चलो मैं -1 ले लेता हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए मैं +2 3 कुछ भी ले सकता हूँ, इंटीजर ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, निगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर ले सकता हूँ, या रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। मान लो अगर मैं ले लिया x की वैल्यू -1, तो उसी इक्वेशन में रखते हैं, तो x की वैल्यू ये -1 प्लस का 2y और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2y -1 माइनस 6, ये -7 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू, जब 7 को आप राइट साइड ले जाओगे तो ये 7 और ये डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये हो जाएगा 3.5। अब आप x की ऐसी कोई भी वैल्यू रखते जाओ। अब आप बोलेंगे कि x की मैं रख रहा हूँ, तो नहीं यार, आप y की भी रख दो ना। चलो y की में हम 0 रख देते हैं, तो जब y की आप रखेंगे तो x की भी कोई डिफरेंट वैल्यू आएगी। देखते हैं, ये देखो इस इक्वेशन में हमने x को ऐसे रख दिया, x को हमें फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू बाई की वैल्यू हमने 0 रख दी, ठीक है, -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -6, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 6 आ गया। और आप इसकी डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ऐसी आप डिफरेंट वैल्यू। चलो मैं y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, y की 1 ले लिया, तो जब y की 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, देखो 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और 4 ये माइनस साइन, तो माइनस को जब राइट साइड ले जाओगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू प्लस की 4 हो गई। ऐसे ही आप डिफरेंट वैल्यू x की और डिफरेंट वैल्यू y की, जैसे एक की पुट करेंगे डिफरेंट वैल्यू, तो दूसरे की आपको ऑलरेडी खुद ब खुद डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक, नहीं है ना, ठीक है। इस तरीके से इनके सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और अगर मान लो सपोज x की कोई वैल्यू दे दिया या y की, अगर ये इक्वेशन एक इक्वेशन दे दिया, मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो यही x प्लस 2y
-6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। इसमें आपको या तो x की कोई फिक्स वैल्यू दे दिया या y की कोई फिक्स वैल्यू दे दिया। तो x की दिया है तो आप y की अपने से निकाल लेंगे, और अगर y की दिया है तो आप x की खुद निकाल लेंगे। समझ रहे हैं ना ऐसे। या दूसरा तरीका ये कि मैं आपको जैसा बोल रहा था कि अगर आपके पास वेरिएबल दो हैं, दो वेरिएबल x एंड y हैं, तो आपको उनकी इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे देखो मैं अगर इसी चीज़ को ले लूँ, मान लो एक इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये गिवन है। दूसरी इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, मान लो कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। मान लो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास। अब हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। यस, हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? कारण क्योंकि हमारे पास अननोन या वेरिएबल कितने हैं? दो हैं। दो वेरिएबल x एंड y हैं, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास दो ही अननोन है दोनों इक्वेशन को मिला के, और हमारे पास इक्वेशन कितनी है? दो इक्वेशन, 1 2। तो हम दो इक्वेशन से दो अननोन निकाल सकते हैं। कैसे? अब इनको सॉल्व करना रहेगा। तो ये सॉल्व करने का अप्रोच भी आपको पता होना चाहिए। देखो पहले इक्वेशन में x है, इनमें इनके x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं, या तो x के बना लेंगे या y की। ठीक है, अब इसकी दो मेथड होती है, आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। एक होता है, इसको हिंदी में मतलब देखो, एक तो एलिमिनेशन बोलते हैं, एलिमिनेट करते हैं, हिंदी में विलोपन बोलते हैं, और एक को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मतलब प्रतिस्थापन मेथड बोलते हैं। ये आप 10th क्लास में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको दो इक्वेशन गिवन रहेगी, उन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं? x के कोएफिशिएंट या y के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। आप कहोगे कैसे इक्वल बनाते हैं? तो मान लो कि मैं इसको बनाता हूँ इक्वल, तो इसमें क्या करूँगा कि मैं पहली वाली में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, तो इसमें 2x हो जाएगा। तो 2 का अकेले इसमें नहीं करूँगा, इस पूरे इक्वेशन में होगी। तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। या अगर हमें y को बनाना है मान लो, तो y को बनाने के लिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा। फिर एक दूसरे से जो भी होगा, या तो सब्ट्रैक्ट करना होगा या सम करना होगा, ऐड करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आप x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मेथड होती है, ये अप्रोच है। ठीक है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मुझे चैनल पर को। वीडियो जो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट लग रहा, कुछ भी जो चीज़ें मैं पॉइंट वाइज पूछता हूँ, आप उसको कमेंट्स में बताओ, मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। इसकी जो है एक्सरसाइज लेके, एक्सरसाइज इसमें दो ही है, छोटा सा टॉपिक है, एक्सरसाइज 4.1 4.2। ठीक है, नई NCERT बुक से पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, राइट। तो लीनियर इक्वेशन में हम थ्योरेटिकल पार्ट, जो हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, वो हम पढ़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज फिर 4.2 चलेगी। ठीक है, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, न्यू NCERT बुक को हम रेफरेंस मान रहे हैं। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होता है। तो इसमें दो ही एक्सरसाइज है न्यू वाली में। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज पर। चैनल पर अगर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, एग्ज़ाम ट्रिक्स। ठीक है, सपोर्ट करें। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? द कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि एक नोटबुक की जो कास्ट है, सपोज नोटबुक की जो कास्ट है वो दुगुनी है, ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन, पेन की कास्ट से दुगुनी है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के फॉर्म में आपको लीनियर इक्वेशन रखनी है। ठीक है, देखो मान लो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट, यहाँ पर गिवन भी है, टेक द कास्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड पेन इज y। लेट, ये लेट हम क्यों लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं माना।
हम माना क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं फिक्स तो है नहीं कि आप x ले रहे हैं तो हो सकता है कि सामने वाला कोई वो भी x ही ले, अब y ले रहे हैं तो वो भी ले, हो सकता है कि आप x ले रहे हैं y ले रहे हैं तो सामने वाला कोई और जो सॉल्व करेगा उसको u भी ले लेगा, a एंड b ले लेगा, या r s ले लेगा, ठीक है, w ले लेगा, x ले लेगा, कुछ भी ले लेगा, आपसे डिफरेंट ले लेगा, इसलिए हम लेट लिखते हैं। ठीक है, लेट x be the cost of notebook and y be the cost of पेन। ठीक है, अब देखो कास्ट ऑफ नोटबुक आपने क्या माना, x माना, इज, मैं एक चीज़ आपको ज़िंदगी भर के लिए तरीका बता रहा हूँ, इज, ये मैथमेटिक्स में जहाँ इज आपको दिखे, इज का मतलब इक्वल होता है, इज अथवा आर लगे वो आप उसको इक्वल लगा देना। देखो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, द कास्ट ऑफ नोटबुक, मतलब कास्ट ऑफ नोटबुक आपने क्या माना x, ठीक है, इज मतलब इक्वल, ये हमेशा ध्यान रखना, यहीं से पॉइंट पकड़ में आएंगे मैथमेटिक्स में। द कास्ट ऑफ नोटबुक x इज मतलब इक्वल, ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन, ट्वाइस मतलब 2, कास्ट ऑफ पेन मतलब बाई। ठीक है, बन गया हमारा इक्वेशन। इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2, एक x है एक y है। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में या तो ये लिख दें, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ इसको ऐसे लिखने में, या हम जनरल फॉर्म में लिखें तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में लिख दें, दोनों आपके आंसर करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ। ध्यान रखना इज का मतलब क्या होता है, इज मीन्स इक्वल होता है, इक्वल का साइन आप लगा देना, ये पूरी मैथमेटिक्स में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसका देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस। मतलब इसमें 1 2 3 4 ऐसे 8 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 8 पार्ट में सभी पार्ट को आपको ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, इस फॉर्म में आपको सभी को पूरे 8 पार्ट को कन्वर्ट करना है और आपको बताना है ए बी सी की वैल्यू। फिर ए की वैल्यू आप जानते हैं, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, एंड सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, या आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, विदाउट वेरिएबल, टर्म विदाउट वेरिएबल, टर्म विदाउट वेरिएबल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई वेरिएबल पार्ट नहीं है सी में। ठीक है, क्लियर है, बताओ यहाँ तक। अब चलें पहले क्वेश्चन पर, इसके पहले पार्ट में देखो पहला पार्ट क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। आपको क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब 0 के अनदर साइड, जो इक्वल के एक साइड 0 है, दूसरी साइड सारे टर्म्स हैं, सारी टर्म्स जितने भी हैं उन सबको एक साइड उठा लो, 0 को दूसरी साइड करना है आपको। तो इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, ठीक है, इस 9.35 को आप राइट लेफ्ट राइट उठा लो, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9.35 इक्वल टू 0। ये एक तो आंसर ये हो गया जो आपसे जनरल फॉर्म पूछा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फेयर, अब आपको एक कन्वर्ट करना है तो कंपेयर करेंगे, मतलब कंपेयर करना है ए बी सी की वैल्यू। फेयर ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 9.35। बताओ
कोई दिक्कत है? बाय कंपेयरिंग इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, तो कंपेयरिंग इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ? इसका दूसरा टर्म क्या दिया है? x माइनस बाई अपन 5 माइनस 10। सेकेंड पार्ट इसका दिया है x माइनस बाई अपन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो, इसको या तो हम ऐसे ही लिख दें, या मतलब या तो ऐसे ही लिखा है तो हम इसको कंपेयर कर लें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, अथवा अगर ये 5 को हम एलसीएम लेके 5 को हटाना चाहते हैं तो 5 को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 इसके बेस में अभी 1 है, इसके बेस में 1 है, मतलब डिनोमिनेटर में, तो इन सब का एलसीएम 5 आ जाएगा। तो इस 5 का 5 आएगा तो 5 को मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा मैं लिख रहा था पर मुझे लगा कि शायद आपको डाउट हो। देखो 5 एलसीएम आएगा, मान लो ये एलसीएम 5 आ गया, इस 5 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। उस 5 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है। माइनस इस 5 को इस के 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई इस ऊपर बाई से करेंगे तो 1 इंटू बाई मीन्स इसको बाई ही रखेंगे, ठीक है। फिर इस 5 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, इसके लिए इस 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। उस 5 को मल्टीप्लाई इस 10 से करेंगे तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50, और ये डिवाइडेड बाय नीचे 5 है इज इक्वल टू 0। अब ये जो 5 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी कुछ भी नहीं तो इसकी अपन हम 1 मान लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है मल्टीप्लाई, ऐसे इसका इधर होता है और इसका इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है अगर बीच में इक्वल साइन लगा है तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? 5x माइनस बाई और ये माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। देखो आप, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में बदल गई क्या? बदल गई ना। तो यहाँ से इस इक्वेशन से बाय कंपेयर करने पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 50, ठीक है। ये आंसर सही होगा। और अगर सेम चीज़ आप इसी इक्वेशन को इसको कंपेयर कर देते हैं डायरेक्ट, ये बिना सॉल्व किए हुए, तब आपका क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 1/5 हो जाएगा, ये डिफरेंस आएगा, एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 10। अब अगर देखेंगे आप तो इनका रेशियो नहीं बदलेगा। अब इस चीज़ को देखो, अगर 5 को सब में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि -5/5 मीन्स -1, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -50। मतलब आंसर आपका करेक्ट है, चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बस मैटर ये करता है कि आप यहाँ से इधर जा रहे हैं या यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। क्लियर है ये? कोई दिक्कत है बताओ? नहीं है ना? देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट गिवन है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 गिवन है ना? यस, इक्वल टू 6, इक्वल टू 6। तो हम क्या करते हैं, हमें जनरल फॉर्म में अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में बदलना है तो 0 को एक साइड कर देंगे, बाकी सारे टर्म्स को एक साइड उठा लाते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -2x प्लस का 3y और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। आपको ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। और अगर आपको लगता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या इन चीज़ों को राइट साइड उठा ले जाओ, तो सारे x वाला टर्म्स पॉजिटिव में आ जाएगा। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2x, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 3y और ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2
b इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड c इज इक्वल टू प्लस का 6। ये आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। और अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे इस वाली से, इससे कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों सही हैं, गलती कहीं भी नहीं है। इसलिए आप किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन में एक साइड जीरो है, अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो कोई गलती नहीं होगी ना। जीरो इंटू जीरो में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मीन्स -1 का, तो वो भी तो जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, ये तीसरा पार्ट हुआ। चौथे पार्ट में क्या दिया है अपने को, चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट दिया है x इज इक्वल टू 3/। ठीक है, x इक्वल टू 3/। तो अगर आप इसको जब एक साइड लाएंगे तो ये x माइनस का 3/, इक्वल टू 0। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस 3/, और ये प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास जो कंपेयर करने के लिए इक्वेशन होती ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो हमें ये c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा इस केस में 1। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हुआ आंसर, और जो जनरल फॉर्म है ये हुआ। आपको ये भी पूछा है और ये भी पूछा है। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। 2x इज इक्वल टू माइनस का 5/। 2x इज इक्वल टू -5/। जब आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों को एक साइड कर देंगे। 2x, ये -5/, राइट साइड था तो लेफ्ट साइड उठा लाएंगे तो प्लस का 5/, इज इक्वल टू 0। सेम चीज़ आप इसको यही कर सकते हैं कि 2x प्लस 5/, जैसा पिछले में किए हैं, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 2 हो गया। a मतलब x का कोएफिशिएंट, b मतलब y का कोएफिशिएंट 5 हो गया, c मतलब बिना कांस्टेंट, मतलब बिना वेरिएबल वाला टर्म 0। क्लियर है, बताओ। 6 पार्ट, कहीं कोई दिक्कत है बताओ, कहीं भी अगर एक भी जगह कहीं दिक्कत हो, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा, डाउट में कमेंट्स करो, बताओ कि ये आपको यहाँ दिक्कत है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसका छठवां पार्ट देखते हैं। छठवां पार्ट इसका दिया है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो ये क्या दिया है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू बाई प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। ठीक है, आंसर जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 3 हो गया, b इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। देखो बाई का टर्म नहीं था, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाई 0 है, बाई 0 नहीं है, बाई का कोएफिशिएंट 0 है, क्योंकि बाई में किसी कोएफिशिएंट उसका 0 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये उसका कोएफिशिएंट 0 है। एंड c इज इक्वल टू क्या है 2 है, प्लस का 2। ये आपका आंसर है। ये दोनों चीज़ें पूछा, मतलब दोनों आंसर है। ठीक है, फिर इसका अगला पार्ट 7th देखते हैं क्या दिया है। देखो 7th पार्ट दिया है बाई -2 इक्वल टू 0। तो ये दिया है बाई -2 इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या कर देते हैं, x वाला टर्म का कोएफिशिएंट 0, तो x का कोएफिशिएंट 0 प्लस बाई और -2 इक्वल टू 0। जब इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x 0, b कोएफिशिएंट ऑफ बाई 1 एंड कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा c माइनस का 2। तो ये हमारा आंसर हो गया दोनों। ठीक है, इसका एक 8वां पार्ट और बचा है, उसको भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है 8th पार्ट में। 8th पार्ट में बोला है 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 2x यही बोला है। तो हम क्या करते हैं, x को पॉजिटिव रखते हैं तो 5 को राइट साइड, लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड उठा ले जाते हैं। तो ये 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इसी चीज़ को आप ऐसा कर सकते हैं कि 2x प्लस ये 2x प्लस 0 इंटू 5 माइनस का 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो एक तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 2, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ बाई 0 एंड c मतलब कांस्टेंट टर्म -5, ये हो गया, ठीक है। अब इसको और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैं बोला कि आप ये कांस्टेंट टर्म को राइट साइड उठा ले जाओ। क्यों, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम राइट साइड ही क्यों ले जाएं? क्योंकि कई बार मन में सवाल उठता है कि हम राइट ही साइड क्यों ले जा रहे हैं, कभी लेफ्ट साइड लाते हैं, कभी राइट साइड लाते हैं। तो देखो दोस्त, ऐसा होता है कि जैसे ये वेरिएबल है तो हम वेरिएबल को जनरली हम पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जिधर वेरिएबल होता है उसको पॉजिटिव रखने के लिए बाकी जो वेरिएबल के बिना वाले टर्म हैं उनको हम राइट साइड उठा ले जाते हैं। या जनरली अगर x y दो वेरिएबल हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जनरली x वाला टर्म पॉजिटिव हो, बाकी वाला टर्म निगेटिव है। या मान लो 4-6 टर्म एक साथ लिखे हैं, तो 4-6 टर्म लिखे हैं तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टर्म को पॉजिटिव रखें, कुछ को निगेटिव रखें। तो मान लो कि 5 टर्म है किसी इक्वेशन में, 5 में से 3 या 4 टर्म निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो हम उसमें क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर 3 या 4 टर्म जो निगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 या 2 टर्म निगेटिव बचेगा। ये हम करते हैं। तो जैसे इसी चीज़ को मैं आपको समझाऊं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 2x को लेफ्ट साइड उठा लाए तो -2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई आप करोगे, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x - 5 इक्वल टू 0। या इसी चीज़ को मैं 2x प्लस 0 इंटू बाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। आप देखो कि यही चीज़ तो नीचे लिखा है 2x प्लस 0 इंटू बाई -5 अथवा 2x - 5, ये सेम लिखा है, ये सेम लिखा है। तो है एक ही चीज़, बस आप पर निर्भर करता है कि आप क्या लेके चलना चाहते हैं, क्या आपको किस तरीके से लिखना है। सही सब कुछ है, दोनों करेक्ट है। ये और भी मेथड होगी तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हुआ एक्सरसाइज 4.1। अगले लेक्चर में मिलते हैं 4.2 में। तब तक वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। यही सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से मुझे, ठीक है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एग्जाम ट्रिक्स में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज आज हम 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 NCERT बुक में 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, जिसमें हम 4.2 कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ये कर रहे हैं, राइट। चैनल से आप जुड़े रहें एग्ज़ाम ट्रिक्स से, ठीक है। अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखें, ठीक है। चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और क्यों। आपको रीज़न भी बताना है। इक्वेशन क्या गिवन है, ये बाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5। जनरली हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोला नहीं इसमें कि जनरल फॉर्म में लिखो, बट हम जनरली क्या करते हैं कि हम इसको क्या लिखते हैं, ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाई को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 3x माइनस बाई और ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी जनरल फॉर्म हुई। अब इसमें हमें पता है कि x की या y की कोई फिक्स, x अथवा y की किसी की कोई फिक्स वैल्यू तो गिवन नहीं है, और इक्वेशन एक ही है। एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल की हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, एग्जैक्ट उनकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। हमें 2 अननोन या 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कम से कम हमें 2 समीकरण, 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ गिवन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके कितने हो जाएंगे, इनफाइनेटली
इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैनी सॉल्यूशन मतलब ये थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट होगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? क्यों मैनी सॉल्यूशन हुए? यूनिक सॉल्यूशन कब होता? जब एक इक्वेशन कोई और गिवन होती, एक इक्वेशन और दे देता तो, या एक्स की या वाई की कोई और वैल्यू दे देता तो वहाँ से यूनिक वैल्यू हो जाती। ठीक है, ओनली टू सॉल्यूशन, ये कुछ ऐसा हो जाता, फिर वो आप आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ऐसा होता है कि फिर वो a(x1) a1x1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, फिर इनका a1/a2 b1/b2 c1/c2 इनका रेशियो करस्पॉन्डिंग पढ़ेंगे। उसकी कंडीशन होती है, वो आपको अभी आपकी क्लास में नहीं जानना है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब ये जो भी इक्वेशन गिवन है, ये एंड ये, इनके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। राइट 4 इक्वेशन, 4 सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इनके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो अब आपको दिया है इक्वेशन, फर्स्ट को अगर लेते हैं तो ये दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि चलो x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ, ये अपने को 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। ये तो 1 2 3 और ये रहा 4 सॉल्यूशन अपने को लिखने हैं। अब x की y की कोई भी वैल्यू आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ये सॉल्यूशन सबका डिफरेंट होगा, आपका कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा। हो सकता है किसी का इत्तेफाक से सही हो जाए, बाय लक, बाय चांस। ठीक है, तो इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है, सबका डिफरेंट हो सकता है, आपकी चॉइस पर है। सपोज मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, x बाई फिर 1 ले लेता हूँ, फिर -1 ले लेता हूँ, फिर 2 ले लेता हूँ। आप चाहें तो कुछ और ले सकते हैं, या आप चाहें तो बाई की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, पहला, अगर x इक्वल टू 0 है देन क्या होगा, ये 2 इंटू 0 प्लस बाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये वाला टर्म 0 होगा तो यहाँ से बाई इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो हम x की वैल्यू 0 के साथ बाई की वैल्यू 7 आ गई। हमने सपोज x की वैल्यू 1 रखा, प्लस का 1, तब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1, इसी इक्वेशन में रख रहे हैं, ध्यान रखना, 2 इंटू 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस बाई इज इक्वल टू 7, विच इम्प्लाइज जब 2 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो बाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना होगा, 5। तो ये 5 हो जाएगा x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 7 आया। जब x इक्वल टू आप -1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1, ये इंटू है। ठीक है, और ये प्लस का y इज इक्वल टू 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -2 है तो राइट साइड ले जाएंगे तो +2, और 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। ये तो ये y की वैल्यू 9 हो गई। कब, जब x की वैल्यू आप -1 लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत है बताओ? जब आप x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 इंटू 2, इसी पहले इक्वेशन में, प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, और ये प्लस y इज इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू क्या आप कह सकते हैं कि ये 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो ये y इक्वल टू 3 हो गया। कब हुआ, जब x की वैल्यू आपकी 2 थी, x की वैल्यू जब 2 थी तो y की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 सॉल्यूशन आ गए। क्लियर है, कोई दिक्कत है बताओ? इसी तरीके से सेकेंड पार्ट इसका जो है, पाई x प्लस बाई इक्वल टू 9, सेकेंड पार्ट, पाई x प्लस बाई इज इक्वल टू 9, यही गिवन है, पाई x प्लस बाई इक्वल टू 9। अब इसके 4 हमें पार्ट लिखने हैं, तो हम क्या करते हैं, वही x
बाई टेबल बना लेते हैं। इनकी 4 वैल्यू फाइंड करनी है, 4 सॉल्यूशन, तो हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं टेबल को। ये तो एक्स की वैल्यू हुई, एक्स वाई की, ये 1 2 3 4 5 आपसे कहे, 6 कहे, 10 कहे, 3 कहे, 2 कहे, जितनी कहे आप निकाल सकते हैं। अब मान लो कि पिछली बार हमने कुछ x की वैल्यू रखी थी, इस बार हम y की वैल्यू रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। चलो x की वैल्यू हमने एक बार 0 ले ली, एक बार 1 ले ली, एक बार y की वैल्यू हमने 0 ले ली, एक बार 1 ले ली। आप ऐसा कर सकते हैं, आपको जो लगे वो कर सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू आप लिए हैं तो यहाँ y की निकालनी पड़ेगी, यहाँ y की आप लिए हैं तो आपको x की निकालनी पड़ेगी। चलो करते हैं। x इक्वल टू अगर हमने 0 ले लिया तो इसको फर्स्ट दे दो इक्वेशन को, तो फ्रॉम इक्वेशन ये पाई इंटू 0 प्लस बाई इज इक्वल टू 9, तो पाई इंटू 0 ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस बाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। क्यों? क्योंकि बाई में कुछ भी जोड़ दो, ऐड करना है ना, तो ये बाई ही रहेगा ना, या आप इधर इसको 0 को ले जाएंगे तो -9 माइनस 0 9 ही रहेगा। तो ये बाई की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना है, पाई इंटू 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज क्या होगा, ये पाई प्लस बाई इज इक्वल टू 9। तो आप यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 9 माइनस पाई। ये आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 माइनस पाई, या आप इसी में आपको और ज़्यादा दिमाग लगानी तो फिर ये 9 और पाई की वैल्यू 22/7, तो फिर 9 7 जा 63 और -22 अपान ये 7 हो जाएगा। फिर आप ये कैलकुलेशन को डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, फिर आप इजी नहीं बना रहे हैं, आपको इस फॉर्म में लिखना। डायरेक्ट आप ऐसा लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वो जब बोले स्पेशली तो आप फिर करो ये, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये 41/7 हो जाएगा फिर ये बाई की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें हम बाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो व्हेन बाई इज इक्वल टू 0, तो ये पाई x प्लस, अब बाई की वैल्यू हमने 0 रख दिया, ये इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से देखो ये 0 ही है, तो 0 9 माइनस 0 0 हो जाएगा, 9 रहेगा। तो x की वैल्यू आपको निकालनी, तो 9 अपान पाई, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 9 अपान पाई। या फिर वही आप उसको डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं तो 22/7 है, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा अपान 22, तो 9 7 जा 63 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 22। ऐसा आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जब बाई की वैल्यू आपने 1 लिया तो ये पाई x प्लस बाई की वैल्यू आपने 1 रख दी इज इक्वल टू 9, तो पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 अपान पाई, ठीक है। तो इस वाले में आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई पाई। ये 4 वैल्यू हो गई। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई डिफ़िकल्ट आपको लगा क्या कहीं, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट। तीसरा पार्ट दिया x इज इक्वल टू 4y, तो ये x इज इक्वल टू 4y। फिर वही आप काम कर लें कि x और y को टेबल में बना लें, आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 4 वैल्यू आपको डिफरेंट रखनी होगी, 1 2 3 4, आप 5 6 जितनी बनाना चाहें। मान लो हम इसकी वैल्यू रखते हैं 1 0 1 2 4, आप जो रखना चाहें वो रख लें, या बाई की आप वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। चलो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई ये 4 नीचे चला जाएगा डिवाइडेड बाई 4। अब आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर मतलब ऊपर, इसको अंश बोलते हैं हिंदी में, अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी हो, 0 के अलावा और इनफाइनाइट के अलावा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब आप कहोगे कि 0 अगर होता है यहाँ तो 0/0 दोस्त डिफाइन नहीं है, उसको अनडिफाइन की लिमिट में कहा जाता है, गिना जाता है। 7 टाइप की अनडिफाइंड लिमिट होती है, ठीक है। वो होती है 0/0
इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, ऐसे करके 7 होती है। ये आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, आप जब हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अगर इनफाइनाइट होता, अगर मान लो ये समथिंग मान लो x डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, 0, तो x ये ऊपर जाके 0 हो जाता, तो ये बराबर 0 हो जाता, ठीक है। तो ये कितना है, बाई की वैल्यू कितनी आई, 0। जब हमने x की वैल्यू 1 लिया तब ये 1 इज इक्वल टू 4y। ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, ये आप दिमाग में रखना, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लास में एक यूनिक स्टूडेंट बना देगी, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात, बताई हुई बातों को। तो यहाँ से बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 नीचे चला जाएगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 4, या इसी को आप 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4y, तो बाई इज इक्वल टू 2/4, या इसी को 1/2 लिख सकते हैं, या इसी को आप 0.5 लिख सकते हैं, तो आप ये हो जाएगा 0.5 या 1/2, ठीक है। जब x की वैल्यू आप क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो ये 4 ले लिए इज इक्वल टू 4y, तो ये क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू 4/4 मीन्स 1, तो ये बाई इस केस में 1 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ, कहीं भी एक भी जगह कहीं भी कोई दिक्कत है? एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी दे रहा हूँ, ताकि आप मैथमेटिक्स को सिर्फ बने नहीं, आप मैथमेटिक्स को समझें कि मैथमेटिक्स एक्चुअल में है क्या चीज़, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, चेक which of the following are solution of the equation of this and which are not। इसमें आपको बताना है कि एक इक्वेशन गिवन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन गिवन है। आपको ये बताना है कि ये 5-6 ऑप्शन गिवन है, 5 दिए हैं, इसमें 5 पार्ट, उनमें से कौन सा इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है। अब देखो, अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ कि इक्वेशन में अगर x की, y की, या आप मान लो कि 2-4 और वेरिएबल हैं, ठीक है, उनकी भी, वो भी गिवन है, जितने भी गिवन है, अगर जो चीज़ें उसका सॉल्यूशन होती है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो मतलब इक्वेशन है, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन नहीं है। अब आप कहोगे कि सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आप रख रहे हैं, मान लो यहाँ इक्वल में जो भी है, इक्वल के लेफ्ट में जो है आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वही सेम चीज़ जो राइट में है वही चीज़ आ जाए। मान लो यहाँ x की वैल्यू आप पुट करते हो इधर लेफ्ट साइड में, तो इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, या आप कहोगे 4 ही क्यों, तो आप इसको ऐसा बना लो, x माइनस 2y, और ये 4 को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर जो वैल्यू पुट करोगे तो आपको इक्वल टू 0 आना चाहिए। इस केस में इक्वल टू 4 था तो 4 आना चाहिए। अगर 4 आ रहा है वैल्यू पुट करने से x एंड y की, तो वो सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। इस केस में इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि इक्वल है ना, तो इक्वल मतलब इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल टू 0 है तो 0 आना चाहिए, इक्वल 4 है तो 4 आना चाहिए, 50 है तो 50 आना चाहिए, 1000 है तो 1000 आना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट को चेक करते हैं। ये किसकी वैल्यू दी है, x एंड y की। क्यों दी है, देखो पहली वाली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, इसलिए ये पहला x होता है, दूसरी जो वैल्यू होती है वो y की होती है, ठीक है। इसको पुट करते हैं, तो इसमें इस वाले को हम चेक करते हैं। LHS हमारा 4 आना चाहिए टोटल, तो देखो x माइनस 2y, x मतलब 0 माइनस 2 इंटू बाई, बाई मतलब 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4। क्या बताओ, -4 4 के इक्वल होगा, -4 तो 4 के इक्वल नहीं होगा ना, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। दूसरा पार्ट, x एंड y की क्या वैल्यू गिवन है, 2, 0,
तो LHS हम लेते हैं, ठीक है। तो x मतलब 2 माइनस 2 इंटू बाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। और क्या 2 4 के इक्वल है? ये नॉट इक्वल टू 4 है, इसलिए ये भी सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है? इसका तीसरा पार्ट, एक्स वाई की वैल्यू क्या गिवन है? 4, 0। आप कहोगे कि मैं ये तीन लाइन क्यों मार रहा हूँ, 2 ही लाइन इक्वल में होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसकी वैल्यूज होती हैं एग्जैक्टली इक्वल। अगर 2 इक्वल लगता है तो एग्जैक्टली इक्वल होता है और नियरली इक्वल होता है। ये मतलब ये उसी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये जनरली, ठीक है, 3 इक्वल का साइन। तो जब x माइनस 2 होगा तो x माइनस 2 में वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और 4 इक्वल टू RHS है ना। तो यस, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब इनमें से ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है सॉल्यूशन, ठीक है। अब 4 एंड 5th को देख लेते हैं। तो 4 वाला क्या है सॉल्यूशन? √2 4 √2 x कामा y क्या गिवन है? √2 एंड 4 √2। हमारी इक्वेशन क्या गिवन है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यही गिवन है। देखो ये एक्चुअल में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। ये x एंड y की वैल्यू है। x एंड y की वैल्यू √2 कामा 4 √2 ये दिया है। मतलब x की वैल्यू √2 गिवन है, y की वैल्यू क्या गिवन है? 4 √2 गिवन है, ठीक है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ये अपनी इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो x की जगह आप √2 पुट करो, ये √2 हो गया। माइनस 2 इंटू बाई की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 4 √2, तो ये 4 √2, तो ये √2 अपनी जगह है। और 2 इंटू 4 ये 8 हो गया, ठीक है। और इंटू √2, अब एक प्लस में एक माइनस में है 1 √2, इसको √2 को हम 1 √2 कह सकते हैं ना, ठीक है। तो 1 √2 और माइनस 8 √2, तो एक प्लस है एक माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 7 √2 आ जाएगा। और क्यों? क्योंकि बड़ी नंबर का साइन जो निगेटिव है इसलिए निगेटिव साइन आ गया, ठीक है। और माइनस 7 √2 क्या 4 के इक्वल होगा जो राइट हैंड साइड में गिवन है? नहीं है। और नहीं है इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्लियर है? अब इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट दिया x y इज इक्वल टू 1 1 1, ये 1 1 दिया है, ठीक है। तो इसमें हम LHS को चेक करते हैं। x मतलब 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये 1 1 ही रहेगा, माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। और 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और बड़ी वाले नंबर का साइन माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। क्या ये 4 है? ये नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। इसलिए ये भी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ? कहीं भी नहीं है ना? क्लियर है? जहाँ दिक्कत हो कमेंट्स करके बताओ। वीडियो को देखो, वापस रिपीट करके देखो, वीडियो समझ में आएगा, पक्का आएगा, डेफिनेटली आएगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की आपको वैल्यू फाइंड करनी है इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। अब देखो अगर ये दिया है, इसमें बोला है कि ये एक सॉल्यूशन है, मतलब इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, अगर ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, और जो भी आपको गिवन है लेफ्ट इक्वल टू राइट, x की आप करस्पॉन्डिंग और y की वैल्यू आप पुट करेंगे तो इक्वल टू, बस सॉल्यूशन में इक्वेशन में पुट कर दें, वैल्यू आ जाएगी आपकी। कैसे? देखो सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या हुआ? लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, तो लेफ्ट में आप वैल्यू पुट करो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने 2 रख दिया, ठीक है।
फिर प्लस का साइन लगा तो हमने प्लस का लगा दिया, फिर ये 3 लिखा है 3 लिख दिया, बाई की वैल्यू हमने लिख दिया 1, ये 1 गिवन है, ठीक है, तो ये 1 लग दिया। और ये इज इक्वल टू के होगा, के की इक्वल टू क्यों होगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, ठीक है बस। विच इम्प्लाइज 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू के, तो ये 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू के, या मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ क्या कि के इक्वल टू 7, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। बताओ कहीं भी एक भी जगह ऐसा कहीं भी दिक्कत हुई आपको, किसी भी जगह एग्ज़ाम ट्रिक्स से आप जुड़े हैं तो आपको कहीं भी किसी भी जगह दिक्कत नहीं होगी, इसलिए वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें, आप सपोर्ट देते रहें। अपना सपोर्ट कैसे देंगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करके एंड अपने दोस्तों को शेयर करके, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगला फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके 5th चैप्टर में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।